क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबा जीने वाली कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ है? सबसे पहले है मोनाको, जहाँ की एवरेज एज है 87.14 ईयर्स और ये यूरोप कॉन्टिनेंटल में आता है। दूसरा है हांगकांग एसएआर। हांगकांग चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तीसरा है मकाओ एसएआर। मकाओ भी चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यहाँ की एवरेज एज 85.65 है और ये भी एशिया कॉन्टिनेंटल में आता है। तीसरा है जापान। जापान की एवरेज एज है 85.08 और ये भी एशिया कॉन्टिनेंटल में आता है। पांचवा है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ की एवरेज एज है 84.52 और ये यूरोप कॉन्टिनेंटल में आता है। इसमें एक ख़ास बात है, पूरी दुनिया में फीमेल्स का लाइफ स्पैन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। लाइफ स्पैन इन देशों के ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ के। दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। तीसरा है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स और चौथा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पांचवा है स्ट्रॉन्ग सोशल एंड कम्युनिटी सपोर्ट। अब आते हैं कि दुनिया में सबसे कम जीने वाली कौन सी 5 कंट्रीज़ है, और ये सारी 5 कंट्रीज़ अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल में आती है, क्योंकि अफ्रीका दुनिया के 7 कॉन्टिनेंटल में से सबसे गरीब कॉन्टिनेंटल है। सबसे पहला देश है सोमालिया, जहाँ की एवरेज एज है 58.11 ईयर्स। दूसरा है साउथ सूडान, यहाँ की एवरेज एज है 57.10 ईयर्स। तीसरा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ की एवरेज एज है 56.10 ईयर्स। चौथा है लिसोथो, यहाँ की एवरेज एज है 55.10 ईयर्स। पांचवा है नाइजीरिया। नाइजीरिया की एवरेज एज है 54.11 ईयर्स। यहाँ के लोगों का लाइफ स्पैन कम होने के बहुत सारे कारण हैं, बट हम 5 कारणों को देखेंगे। सबसे पहला कारण है HIV एड्स। HIV एड्स का उच्च प्रसार खास करके लेसोथो में, जो लाइफ स्पैन कम करने में योगदान देता है। दूसरा कारण है पुअर हेल्थ केयर, अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रणाली और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंचने की कमी। और मध्य अफ्रीका, गणराज्य जैसे देशों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है। तीसरा है कुपोषण। सोमालिया और सियरा लियोन जैसे देशों में व्यापक कुपोषण, विशेष रूप से बच्चों में, जिससे मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सोमालिया और सियरा लियोन जैसे देशों में चल रहे संघर्ष, हिंसा और जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर और विस्थापन में बहुत वृद्धि हुई है। पांचवा है संक्रामक रोग। खराब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के कारण लिसोथो जैसे देशों में मलेरिया, टीबी और डायरिया जैसे संक्रामक रोगों की उच्च घटनाएं। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने देश भारत पे। इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में दुनिया में 134वें नंबर पे है। ओवरऑल लाइफ स्पैन इंडिया की अगर बात की जाए तो एवरेज एज है 72.29 ईयर्स, जिसमें मेल्स की है 70.75 ईयर्स और फीमेल्स की बात की जाए तो 73.94 ईयर्स। वैसे तो इंडिया में लाइफ स्पैन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम टॉप 5 कारणों की बात करें तो सबसे पहला आता है दिल की बीमारियां, हार्ट डिसीजेस, जो सभी मौतों का 25% है। दूसरा इशू है क्रॉनिक डिसीजेस, एयर पोल्यूशन और तंबाकू का उपयोग करने से होती हैं ये बीमारियां। तीसरा है इन्फेक्टियस डिसीजेस, यानी कि टीबी, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड बुखार जैसी बीमारियां भारत में बहुत प्रचलित है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। चौथा है मैटरनल और बाल स्वास्थ्य इश्यूज। पांचवा है रोड एक्सीडेंट और इंजरीज। जैसा हमने देखा है कि इंडिया में लाइफ स्पैन कम होने के बहुत सारे रीजंस है, बट हम देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट, जिसका सीधा सीधा असर हमारे देश की ओवरऑल लाइफ
एक्सपेक्टेंसी के ऊपर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया करते हैं। लोगों को रोड सेफ्टी टिप्स के बारे में बताया जाता है, बट फिर भी इसका कोई खास सुधार नहीं होता है। दोस्तों, हमारे देश में हर साल कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं और इस रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत हो जाती है। अगर हम एक रिपोर्ट को देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने हाल ही में 2022 की पब्लिश की है, इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में हमारे देश में टोटल 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं और इन रोड एक्सीडेंट में 1,68,491 लोगों की जान चली गई। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2021 की तुलना में रोड एक्सीडेंट में 11.9% बढ़ोतरी हुई है और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। अगर साल 2021 की बात करें तो 2021 में 4,03,000 रोड एक्सीडेंट हुए और 2021 में रोड एक्सीडेंट में 1,55,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और वहीं पे ही 3,71,000 लोग घायल भी हुए। दोस्तों, रोड एक्सीडेंट का मेन कारण क्या है? सबसे मेन रीज़न है दोस्तों रोड एक्सीडेंट का केयरलेसनेस। दूसरा रीज़न है ओवर स्पीडिंग। तीसरा रीज़न है ड्रिंकिंग एंड ड्राइव। चौथा रीज़न है नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। पांचवा रीज़न है नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट और छठवां रीजन है नॉट मेंटेनिंग व्हीकल्स और आठवां है रोड पे आवारा पशु घूमते हैं जिनको लोग रोड पे छोड़ देते हैं और सातवां है इजीली लाइसेंस मिलना। और वैसे और भी बहुत सारे रीजन है हमारे देश में रोड एक्सीडेंट के। सो हम सबको रोड सेफ्टी टिप्स फॉलो करने चाहिए।